हाय स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट। कॉम्पिटिशन्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय वी डी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल कंडक्टर। फिर हम एक डेरिवेशन देखेंगे बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, राइट। फिर हम मोबिलिटी भी देखेंगे, व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। और गाइस इसमें हम थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी बात करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं ज़्यादा बात करी थी। और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसे हम थोड़ी डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, राइट। और थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, क्योंकि आगे हमें रेजिस्टेंस डिटेल में पढ़ना है। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है कंडक्टर में, और आपका जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से वो हीट क्यों हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, राइट। तो थोड़ा थोड़ा हम ये चीज़ें भी देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूँ, अगर ये कोई कंडक्टर है, रॉड है कोई, मान लो कॉपर की, राइट। सो इसमें एक चीज हमको पता है, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, कोई भी एटम जो होता है इस कंडक्टर का वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने 11th में पढ़ा है, राइट। अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कुछ एनर्जी एक्वायर करके, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं और आयन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही ये पॉजिटिव आयंस होंगे। सो आपका लैटिस कैसे दिखेगा, ऐसे ही बहुत सारे एटम्स लूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और आयंस में चेंज हो जाएंगे, ऐसे बीच में इनके इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए, हमें बेसिकली यहाँ पे क्या समझना है, अगर कोई कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, रूम टेम्परेचर में रखा है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, राइट। करंट फ्लो कब होता है, जब चार्ज मूव करता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं इसमें, फ्लो हो रहे हैं इसमें, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है। और जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इस मूवमेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाता है, वो चीज हमें समझनी है, राइट। सो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली किसी कंडक्टर में, वो होते हैं 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ये हम आगे यूज करेंगे, क्वेश्चन आया है इस पे, राइट। सो क्रिस्टल लैटिस कैसा दिखेगा, ये मेटल आयंस जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं रैंडमली। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है इन दिस कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एट रैंडम in all directions, right, with thermal speed, right। टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक, उनको एनर्जी मिलती है, राइट। सो हम बोलते हैं विद थर्मल स्पीड, दे मूव एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस विद थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड हम डिनोट करेंगे इसकी यू से, राइट, जो कि होती है, थर्मल स्पीड होती है, बहुत हाई होती है थर्मल स्पीड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद थर्मल स्पीड। और इस मोशन को हम कंपेयर करते हैं विद द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, राइट। हमने पढ़ा है जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उस कंटेनर में, अगर ऐसे आपने गैस मॉलिक्यूल्स बंद कर दिए तो ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली ऐसे मूव करते हैं हर एक सारे डायरेक्शन में, राइट। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो भी ऐसे ही मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका मोशन देखिए कैसा होगा, कहीं ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे 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 ऐसे, राइट। ये देखिए इसका मोशन कितना ज्यादा रैंडम है, राइट। बेसिकली आपको यहाँ से ये चीज देखनी है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे रैंडमली मूव हो रहे हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं इन अ क्लोज्ड कंटेनर, राइट। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। थर्मल स्पीड इतनी है, राइट। अब देखिए स्पीड है,
जब स्पीड आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, इसमें बहुत सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने 11th में पढ़े हैं, तो वो आपको आने चाहिए, आते भी हैं, 9th-10th में ही पढ़े हैं कॉन्सेप्ट। मूव एट रैंडम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस विद थर्मल वेलोसिटी लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, like molecules of gas, right? अब देखिए थर्मल स्पीड है इतनी, तो वेलोसिटी कितनी होगी? अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वेलोसिटी कितनी होगी? जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी हमने 11th में पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जो ये होगा, और डायरेक्शन भी होता है, राइट? अब देखिए डायरेक्शन क्या है इस इलेक्ट्रॉन का? नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, राइट? फिर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन है कोई डायरेक्शन नहीं है। सो वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से जीरो होती है, राइट? सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर इज जीरो, राइट? जो हम डिनोट करेंगे इस तरह से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 अप टू un, n इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी वुड बी जीरो, राइट? ये इसकी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों है जीरो? कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से। अब देखिए करंट की क्या डेफिनेशन होती है? करंट की डेफिनेशन होती है व्हेन चार्ज से Q flows in a particular direction, flows in a particular direction। अब यहां पे कोई डायरेक्शन दिख रहा है आपको? There is no particular direction, right? So करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, नो डायरेक्शन, जिसकी वजह से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। जब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई ड्यू टू नो डायरेक्शन, एक और चीज है, वेलोसिटी जीरो हो गई एक तो, और दूसरी चीज करंट I भी जीरो हो गया, नो करंट, क्योंकि करंट के लिए हम पर्टिकुलर डायरेक्शन देखते हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? इतना आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT 1982 में, IIT 1982 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है। आई रीड इट टू यू, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, देखिए, इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो है, लेकिन मोशन तो है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हैव नो मोशन in the absence of potential difference across it, so this is a false statement, right? अब आपको यहाँ से समझ में आ गया क्यों false है ये, क्योंकि मूव तो कर ही रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, राइट? मे बी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूव तो कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या देखने वाले थे, अगर हम इसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इस मोशन पे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे हमें पता है उसमें करंट मूव बहने लग जाता है, राइट? सो चार्ज फ्लो करने की वजह से ही करंट फ्लो करता है, राइट? अब चार्ज तो यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है, राइट? चार्ज मूव हो रहा है, मूविंग चार्जेज है हमारे पास, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहे हैं, राइट? जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ इसी कंडक्टर पे, सो यही चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं, राइट? कैसे, अभी हम देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। देखिए ये कोई चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके रखता है, राइट? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को लेके आते हो, पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ, तो इस पे क्या होगा, ये पोटेंशियल डेवलप करता है चारों तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने चारों तरफ डेवलप कर रखी है फील्ड। इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, राइट? इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इसी सेम डायरेक्शन में होगा इसका,
फोर्स, फोर्स कितनी होगी QE। यही कॉन्सेप्ट अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे, राइट, सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैंने एक कंडक्टर लिया, मैंने यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से अप्लाई कर दिया, राइट। जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, तो इस कंडक्टर में जहां पे आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, राइट। इसी एक्सप्लेनेशन को ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, आप बीएससी में इसको पढ़ेंगे अंडर द नेम ऑफ लॉरेंट्ज एंड ड्रूप थ्योरी। इसको हम लॉरेंट्ज एंड ड्रूप थ्योरी भी बोलते हैं। ड्रूप ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, राइट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस से कंपेयर किया था, तो वहां पे हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, राइट। और लॉरेंट्ज ने इस थ्योरी को आगे लेके गए थे वो, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं लॉरेंट्ज एंड ड्रूप थ्योरी। सेम एक्सप्लेनेशन है, इसी को आप बीएससी में लॉरेंट्ज एंड ड्रूप थ्योरी के नाम से भी पढ़ेंगे, राइट। सो अगर बीएससी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी लेक्चर वैलिड है। पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं अप्लाई करता हूं इस कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, राइट। अब देखिए चार्जेस हैं, जब इस कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, ये इनसाइड कंडक्टर, अब देखिए जब इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, राइट, और इनसाइड कंडक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट, जो ऐसे रैंडमली मूव हो रहे हैं इधर उधर। अब उन पे फोर्स लगेगी इस तरह से, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, राइट। चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आया फोर्स लगने लगी उस पर, जिसकी वजह से वो आगे मूव होने लग जाएगा, एक्सेलरेट होने लग जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, वही सब यहाँ पे होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई इनसाइड द कंडक्टर, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी इन इलेक्ट्रॉन्स पे, फोर्स कितनी होगी QE माइनस क्यों, देखिए पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगी, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, वही तभी नेगेटिव साइन, राइट। फोर्स इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाई यू हैव अ नेगेटिव साइन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब कोई मैं बॉडी लेता हूं, राइट, कोई बॉडी में लेता हूं मास m, इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं F, राइट, तो ये एक्सेलरेट करने लग जाएगा ना, आगे को मूव होने लगेगा। उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, राइट। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूले हम यूज करेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। ये सब चीजें आप ध्यान में रखें, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं सारी। फोर्स लगी है इस पे, अब इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनसाइड द कंडक्टर, दे विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, दे विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m, जो यहां पे मैं रख दूंगा फोर्स अपॉन m, ये होगा, राइट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन की वजह से दे विल स्टार्ट gaining velocity, or they will start moving in the direction of this force, right. So I just write it down over here, electrons will move, इसको आप लिख लीजिए, in the direction of force F, right. अब देखिए इस फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। So, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, सब पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, राइट। तो फोर्स जो लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कॉन्सेप्ट देखिए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फोर्स लगेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में मूव होंगे, इस कंडक्टर को देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और हम लिखते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, या हम लिखते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा जब रिवाइज करेंगे, राइट। सो बेसिकली इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट, दे विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। अब देखिए
यहां से यहां तक जाने में क्या क्या होगा अब इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। पॉजिटिव आयंस है ना यहाँ पे बीच में, तो इनसे ये टकराता हुआ जाएगा, राइट। देखिए इस फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जब वो रास्ते में इन आयन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उन्हें ट्रांसफर कर देगा, राइट। सो इन आयन से टकराते टकराते ये नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ ऐसे मूव होंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर को, जब मैं इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं यहां पे जैसे कि, राइट। सो बेसिकली ये फोर्स अप्लाई होने से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लग गए हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स हल्के हल्के मूव होने लगे हैं, जो पहले रैंडमली मूव हो रहे थे अब नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव हो रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फोर्स which is due to the applied potential difference, right, or the electric field due to the applied potential difference, right. So your electrons will drift, right, towards positive end with a velocity called as drift velocity। यही drift velocity होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे ना drift velocity की वजह से उधर की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, तो यही drift velocity होती है डिनोटेड बाय Vd। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आई होप drift velocity का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए डेरिवेशन पे आ जाए हम drift velocity के। जो मैंने कहा था करंट की बात करनी है, हमने करंट के बारे में हमें ये बात करनी है। और देखिए ये जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पे स्पीड, थर्मल स्पीड थी 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने बोला ये टकराता जाएगा आयन से ऑन इट्स वे टू पॉजिटिव चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, विच इज 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर पर सेकंड। इतनी होगी ड्रिफ्ट, देखिए कितनी कम है, राइट। फिर भी देखिए इतनी कम है वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन का मास भी कितना कम होता है हमें पता है, फिर भी करंट बहुत फ्लो करता है कंडक्टर से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई? क्योंकि वेलोसिटी तो इतनी है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए करंट बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, राइट। आई विल रीड दिस क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, जो ये है, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज सो स्मॉल, मैंने आपको बताया जैसे अभी, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसलिए हमें मिलता है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो है 10 टू द पावर ऑफ 29 पर मीटर क्यूब। ये सब इस स्पीड से मूव हो रहे हैं, तभी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, राइट। अब देखिए E विल बी, तो ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में वो वेलोसिटी है विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट और मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम आ जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, आई विल जस्ट रिमूव दीज 2 पॉइंट्स। अब देखिए, अगर मैं देखिए पहले तो वेलोसिटी इतनी थी, ये u1 u2 u3 ये सब, ये वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, स्पीड थी, वेलोसिटी थी। अब देखिए एट एनी पर्टिकुलर टाइम, इससे पहले हम थोड़ा डायरेक्शन की बात करें। देखिए डायरेक्शन क्या होता है करंट का, हम कहते हैं चार्ज अगर इधर को मूव हो रहा है, चार्ज अगर इधर मूव होता है, चार्ज का मोशन ये है, राइट। सो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडक्शन करंट होता है, सॉरी, जो कंडक्शन करंट होता है, सी से हम डिनोट करते हैं कंडक्शन करंट, सीसी, कंडक्शन करंट, इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम कन्वेक्शनल करंट जो बोलते हैं उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है चार्ज के। क्यों होता है? क्योंकि देखिए
ये नेगेटिव एंड जो होता है ये होता है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड होता है एट हायर पोटेंशियल, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। अब देखिए क्योंकि देखिए हीट की हम बात करें, अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं सो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें, वाटर फ्लो कहाँ से होता है, फ्रॉम हाई टू लो, राइट। सो इसी कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे होता है, सो हम कहते हैं करंट विल आल्सो फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये सिर्फ कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए, राइट। एक्चुअल में कंडक्शन करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही मूव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यू कैन टेक दिस डाउन, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं, देखिए इस एक्सेलरेशन की वजह से, राइट, ये एक्सेलरेशन लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, राइट। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन होगी, राइट। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा यूज करेंगे यहां पर। अब देखिए ये कंडक्टिंग वायर जो है, देखिए इसमें ये दो आयंस है, मान लिया जाता है, राइट। ये नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्स F इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी इस फोर्स की वजह से, इससे टकराएगा, अपनी एनर्जी लूज कर देगा, राइट। फिर कोलाइड होकर के फिर मूव होना शुरू होगा, फिर फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर इसके पास जाएगा, इससे टकरा जाएगा। सो हल्के हल्के विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ये ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट। सो देखिए इन दोनों के बीच में, इन पहले इससे कोलाइड हुआ फिर इससे कोलाइड हुआ, इन दोनों के बीच में जो टाइम था, राइट, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टाउ से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, राइट। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम बोलेंगे लैम्डा से डिनोट करते हैं मीन फ्री पाथ। ये दोनों चीजें लिख लीजिए, मीन फ्री पाथ, राइट। सो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन और टाइम कितना है दोनों के बीच में, टाउ, ये वेलोसिटी, राइट। ये वेलोसिटी किस वजह से है, ये वेलोसिटी है इस फोर्स की वजह से, राइट। और कुछ वेलोसिटी इसकी पहले से ही थी, थर्मल वेलोसिटी, राइट, ये वेलोसिटी इसकी पहले से ही थी। सो एट एनी टाइम t, सो एट एनी टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी होगी u1 प्लस ये वाली वेलोसिटी जो होगी a टाउ 1, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, राइट। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह से, सो एट एनी पर्टिकुलर टाइम, राइट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी एट एनी पर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिससे ड्रिफ्ट हो रहा है इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, राइट। सो जो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या है, एक तो ये वाली स्पीड है, ये वाली स्पीड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी आपकी, देखिए एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। u1 प्लस a टाउ 1 किसी एक इलेक्ट्रॉन की, u2 प्लस a टाउ 2 किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की, राइट। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको हम यूज करेंगे वैसे अभी, सो लेट्स नॉट रब इट, राइट। प्लस 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 un प्लस a टाउ n फॉर n इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय n, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं, u1 u2 u3 इसको हम एक साथ ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un, इसको हमने एक तरफ ले लिया। देखिए इसको हम एक तरफ ले लेंगे a टाउ वाले जो टर्म्स में, एक्सेलरेशन कॉमन, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस 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 टाउ n, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय n, राइट। सो टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है टाइम
राइट, ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जिसको हम टाउ से डिनोट करेंगे। इस पूरे को हम टाउ से रिप्लेस कर देंगे, विच इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। और ये क्या है, ये तो हमें पता है, ये हमने पहले पढ़ा है, राइट। ये जीरो है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या थी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो थी, कोई डायरेक्शन नहीं था क्योंकि, तो ये तो हो जाएगा जीरो, राइट। और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए टाउ अपॉन एन, सॉरी ए टाउ ओनली, राइट। टाउ क्या है ये, प्लस ए टाउ। टाउ क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी हो गई ए टाउ। ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन क्या थी, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई अपॉन एम टाउ, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन रिलेशन बिट ऑफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम जल्दी से मोबिलिटी देखते हैं, मोबिलिटी क्या है, राइट। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये होता है आपका, देखिए टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, मीन फ्री पाथ, राइट, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला याद रखना, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, वही फॉर्मूला लगाना है। अब हम देखते हैं, ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये हमने पहले पढ़ा था, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के बाद कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको मिली, राइट, दैट इज द ड्रिफ्ट स्पीड मोबिलिटी, राइट, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पे कितनी मेरे को ड्रिफ्ट स्पीड मिलती है, कितनी मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है, न्यू से डिनोट करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और जो ये न्यू जो होता है, जो मोबिलिटी होती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से नहीं होती है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, देन दिस मोबिलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट कैरियर्स एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स। हमें इलेक्ट्रोलिसिस में पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, राइट। सो मोबिलिटी जो होती है, दैट इज एक्चुअली द मोबिलिटी जो होती है चार्ज कैरियर्स की, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और इसका एक्सप्रेशन होता है, सो ये हमने लिखा, ये क्या होता है, वीडी अपॉन ई, राइट। यहां से लिख लेंगे वीडी का एक्सप्रेशन आप यहां से डाल लीजिए वहां पे, राइट, तो ई निकल जाएगा। अब हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज देखते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर देखिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए करंट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, राइट। क्यू क्या होता है, एन ई अपॉन टी, राइट। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका लेंथ है एल, एरिया है ए, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, सॉरी, पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, राइट। सो नंबर ऑफ, अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स n a l, यहां पे रख देंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n
ए एल ई अपॉन टाइम।